तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में फ्लैक्स शेयरिंग्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यानी कि फ्लैक्स शेयरिंग्स क्या काम करती है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। फ्लैक्स शेयरिंग्स का मतलब है कि आप किसी फ्लैक्स एटम को या सारी फ्लैक्स एटम्स को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। मतलब जब आपके पास कोई कम विड्थ वाला विंडो आ जाता है, ठीक है, तो उसकी विड्थ कम हो जाएगी, यानी कि आप उसको श्रिंकेबल बना सकते हैं। यानी कि विंडो के कम होने से एटम भी कम हो जाएंगे। जब हम किसी एटम को फ्लैक्स श्रिंक सिफर कर देते हैं तो विंडो के कम होने से वो एटम कम नहीं होगा, वो कंटेनर से बाहर आ जाएगा लेकिन कम नहीं होगा। अच्छा, 1 लगाने से श्रिंक होगा। जो 1 होती है वो हमें बाई डिफ़ॉल्ट मिली होती है, उससे श्रिंकेबल हमारा एटम्स बनते हैं। जब विंडो हम कम करते हैं तो हमारे एटम्स भी कम हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा एटम्स हो जिसको हम कम नहीं करना चाहते तो आप उसको फ्लैक्स श्रिंक सिफर कर देते हैं, तो वो कंटेनर से बाहर आ जाएगा लेकिन कम नहीं होगा। हाँ, अगर आप इसमें वैल्यू 1 से ज़्यादा दे देते हैं, यानी कि 2 दे देते हैं, 3 दे देते हैं या 4 दे देते हैं, तो वो क्या होता है, तो वो बाकी एटम्स के मुकाबले में जिस एटम को 3 या 4 वैल्यू देंगे वो जो बाकी एटम्स होंगे उनके मुकाबले में वो ज़्यादा छोटा होगा। जब हम विंडो को कम करेंगे तो वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, जब हम सिफर करेंगे तो वो छोटा नहीं होगा, वो कंटेनर से बाहर हो जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो रिस्पॉन्सिव नहीं बनेगा। जब हम वैल्यू 1 से ज़्यादा देते हैं तो वो बाकी मुकाबले में क्या होगा, ज़्यादा छोटा होगा। जब हम 1 देते हैं तो वो रिस्पॉन्सिव बनेगा, यानी कि विंडो कम होगी तो वो भी हमारे एटम्स भी साथ कम होंगे। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैंने वो फाइल ओपन की हुई है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी, यानी कि फ्लैक्स ग्रो में। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करके देख लेते हैं। ये देखें, इस तरह का हमारा कुछ लेआउट आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। ये हमने एक डिव लिया हुआ था, डिव के अंदर हमने मज़ीद और डिव लिए हुए हैं, ठीक है, और उनको बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्लास दी हुई है। तो उस क्लास को हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, और जो कंटेनर है मेन कंटेनर उसको हमने यहाँ पे उसकी विड्थ वगैरह सेट की हुई है। ठीक हो गया, हमने इसको डिस्प्ले फ्लैक्स किया। हम क्या करते हैं, हम जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है हमारा वो हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक हो गया, बॉडी में जो बैकग्राउंड कलर आया था वो मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक हो गया, उसके अलावा जो हमारा ये फर्स्ट एटम्स है ना, इसका जो मैं कलर है मैं कर देता हूँ रेड। अकवार है तो मैं इसको रेड कर देता हूँ। उसके बाद ये जो हमारा फ्लैक्स ग्रो आ रहा है मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं सेव करते हैं, हम देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया। तो ये देखें, ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो ये क्या है, हमारा डिस्प्ले हमने फ्लैक्स किया हुआ है इसको। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो लगाते हैं। यानी कि हम इसमें सबसे पहले तो मैं इसकी विड्थ भी ख़त्म कर देता हूँ। मैं ये जो विड्थ आ रही है ना, इसमें जो हमने कंटेनर के अंदर जो डिव है हमारा, यानी कि ये जो डिव है मेन डिव जो है, इसको हमने आईडी कंटेनर लगाई हुई है, इसकी जो विड्थ आ रही है मैंने 600 पिक्सल दी हुई है, ये भी मैं कर देता हूँ ख़त्म। तो अब हमें सही समझ आएगी जो हम पढ़ने वाले हैं, फ्लैक्स श्रिंक। तो मैं सेव करता हूँ। ये देखें, ये एक हमारा कंटेनर है, उसके अंदर एक डिव है, उसके अंदर मज़ीद 5 डिव और हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंटेनर है, जिसको इसको हमने क्या हुआ है, डिस्प्ले फ्लैक्स किया हुआ। तो इस तरह एक रो बन के हमारे पास आ रही है। तो ये है हमारा फ्लैक्स एटम, तो ये है हमारा फ्लैक्स कंटेनर। इसके जो अंदर है ये हमारे फ्लैक्स आइटम्स है। तो इनको हमने क्या करना है, फ्लैक्स श्रिंक्स बनाना है। यानी कि हमारे अगर विंडो का साइज़ कम हो तो इनमें से हम कोई किसी एक एटम्स को हम सिफर करके देखते हैं, या इनको हम क्या करते हैं, इनकी विड्थ सबसे पहले काम करते हैं। इनकी विड्थ मैं बढ़ाता हूँ। ये जो हमारे पास क्लास है ना, ये कॉमन क्लास दी हुई है हमने इनको, डिव को, जो उसके अंदर डिव आ रहा है, ये देखें हमने इसको कॉमन क्लास दी हुई है, क्लास बॉक्स। तो 2 क्लासें दी हुई हैं, एक एटम्स है, दूसरी क्लास है। ये इनको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, यहाँ पे हमने इनकी विड्थ हाइट की हुई है, हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर हमने अपने एटम्स की विड्थ बढ़ानी है तो हम इसके अंदर लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे विड्थ लिखा, तो मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 150, यानी कि 150 पिक्सल मैंने इसकी विड्थ कर दी है। तो सेव करते हैं। ये देखें, ये जो हमारे आ रहे थे क्या भला एटम्स, फ्लैक्स एटम्स, उनको हमने विड्थ कर दिया है 150 पिक्सल।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको रिस्पॉन्सिव बना के, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, ये देखें। तो मैं अगर इनको छोटा करता हूँ, ये क्या हो गया, ये रिस्पॉन्सिव बनेंगे, ठीक है। हमारे कम हो रहे हैं, सारे आइटम्स कम हो गए, ठीक हो गया। जब हमारा तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें फ्लैक्स श्रिंक्स लगाता हूँ। हम इनके अंदर फ्लैक्स श्रिंक्स 1 लगा देते हैं। मैं क्या करता हूँ, श्रिंक्स 1 कर देता हूँ। अब इसमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि जो 1 है वो हमें बाई डिफ़ॉल्ट मिला होता है। मैं सेव करता हूँ, ये देखें। हम दोबारा जाते हैं अपने, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखें। जब मैं इसको कम करूँगा, ये देखें, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये कम हो रहे हैं सारे, ठीक है। इस तरह रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको, मैं क्या करता हूँ, किसी एक एटम में हम लगाते हैं 0। मैं इसको 0 कर देता हूँ। फ्लैक्स श्रिंक्स 0, इन सब के अंदर हम 0 कर। अब हम जो हमारे, अब ये रिस्पॉन्सिव नहीं बनेंगे, यानी कि हमारा साइज़ कम नहीं होगा। हम इन सब को क्या कर दिया है, फ्लैक्स श्रिंक्स यानी कि 0 कर दिया हमने। इसमें श्रिंकेबल जो आ रही थी वो हमने ख़त्म कर दी है, ये देखें, ठीक हो गया। अब ये हमारा, ये देखें, ये कंटेनर से बाहर जा रहे हैं, यानी कि इनका साइज़ कम, विंडो का साइज़ कम करने से इनके साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि ये छोटे नहीं हो रहे हैं। तो जब मैं विंडो का साइज़ कम करूँ, ये देखें, ये हमारा कंटेनर से बाहर निकल रहे सारे के सारे आइटम। हम किसी एक आइटम में भी लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये जो हमारा रेड कलर का आ रहा है एटम्स, हम इसको इसमें लगा देते हैं 0। तो ये छोटा नहीं होगा, बाकी सारे छोटे हो गए, लेकिन ये छोटा नहीं होगा। ये भी हम देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब ये दोबारा वैसे हमारा जैसे आ रहा वैसे, मैं ये जो रेड कलर का है मैं इसमें लगा देता हूँ। हमारा पहला जो फर्स्ट जो आइटम्स है उसमें मैं लगा रहा हूँ फ्लैक्स श्रिंक, जो है मैं कर देता हूँ 0। तो सेव करते हैं, यहाँ से इंस्पेक्ट करते हैं। तो ये देखें, जब मैं विंडो क्या करता हूँ, ये बाकी जो आ रहे हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, वो श्रिंकेबल हो रहे हैं, यानी कि वो उनका साइज़ कम हो रहा है, लेकिन इसके साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये देखें, ये कंटेनर से बाहर निकल गया, लेकिन इसका साइज़ कम नहीं हुआ है। ये देखें, इसका साइज़ बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, ये देखें। अच्छा, बाकियों का साइज़ कम हो गया है। तो इस तरह हम किसी एक आइटम में लगा सकते हैं फ्लैक्स श्रिंक 0 का जो काम है, ये इस तरह काम करती है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, जब हम 1 से ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, यानी कि मैं अगर इसको क्या कर दूं, मैं 1 तो देती, वो बाई डिफ़ॉल्ट हमें मिली होती है, मैं इसको 4 कर देता हूं। ये क्या होगा, यानी कि बाकियों के मुकाबले में फिर ये ज़्यादा छोटा होगा। ये जो हमारा रेड कलर है का आइटम्स है, ये बाकियों के मुकाबले में क्या होगा, ज़्यादा छोटा होगा। ये हम सेव करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं इंस्पेक्ट पे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं जब इसको छोटा करूँगा, ये देखें, अब बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा छोटा हो रहा है। ये अब क्या, बाकी वैसे के वैसे खड़े हैं, लेकिन ये ज़्यादा छोटा हो गया है। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं फ्लैक्स श्रिंक से। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।